टॉपिक डिस्कस करता हूँ। वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हमारी डेट हो गई 20th of August और मैं दोस्तों आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। आज का टॉपिक है हमारा लोन अकाउंट। लोन अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ये है हमारा टॉपिक। इससे पहले थोड़ा सा आपको बेस बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 3 पार्टनर हैं XYZ और Y रिटायर हो गया, Y का रिटायरमेंट है। तो सबसे पहले तो आपको बनाना पड़ेगा Y का कैपिटल अकाउंट। Y का कैपिटल अकाउंट पहला काम तो आपको कैपिटल अकाउंट बनाना ही पड़ेगा हर कॉस्ट पर। ये वाली साइड डेबिट क्रेडिट। कैपिटल अकाउंट बनाने के मैंने आपको स्टेप्स पहले भी बताए थे। सबसे पहले आता है ओपनिंग बैलेंस। बेटा बार बार बताता हूँ, रिवाइज कर लो अच्छी तरह। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आता है, फिर आता है रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस। वेरी गुड वंशिका। उसके बाद आता है रिजर्व, सारे के सारे जनरल रिजर्व्स। इधर भी बहुत कुछ आता है। इधर आता है रीवैल्यूएशन का लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टीजमेंट, गुडविल, ये सब इधर आता है। और फिर आता है लास्ट में आता है प्रीमियम फॉर गुडविल, जिसको आप कहते हो शेयर इन गुडविल। और ऐसा करने के बाद फाइनली आती है बैलेंस सीडी। मान लेते हैं बैलेंस सीडी आ रही है 80,000। ये है इसकी बैलेंस सीडी 80,000। अब क्वेश्चन में लिखा है, कि इस 80,000 में से पहले तो आपको सीडी निकालनी पड़ेगी 80,000। इस 80 में से क्वेश्चन में लिखा है कि आपने कैश दे दिया 20,000। इसका मतलब जैसे ही ये पार्टनर रिटायर हो रहा था, इसका टोटल अमाउंट था 80,000। 20,000 तो आपने उसी टाइम कैश दे दिया और बाकी का आपने ट्रांसफर करा लोन में। तो इंस्टेड ऑफ सीडी आप कहाँ ट्रांसफर करोगे, कैश और लोन। तो लोन है 60,000 का और यहां से हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा लोन अकाउंट। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि Y जा रहा है और Y का ये बताओ अभी भी कितना पैसा है जो लोन में बचा है। बेटा कितना पैसा है जो हमें लोन का देना है, बताइए जल्दी से। 60,000, क्योंकि 20 तो आपने दे दिया। अब कितना बचा, 60,000। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है प्रिपेयर लोन अकाउंट। आपको क्या बनाना है, लोन अकाउंट। और क्वेश्चन में क्या लिखा है, पेमेंट मेड इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। बेटा लैंग्वेज आराम से पढ़ना। पेमेंट मेड इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स along with interest at the rate of 10%। तो ये है आपकी लैंग्वेज, जिसके बेस पर हम क्या सीखेंगे, लोन अकाउंट। अब इसको आराम से पढ़ते हैं। 60,000 देने हैं, वो कह रहे हैं पेमेंट करोगे 3 इक्वल होनी चाहिए, बराबर बराबर। बताना कितनी हुई बराबर बराबर, जल्दी से बताओ। 60,000 रुपए देने हैं तो जल्दी से बताओ 3 बराबर बराबर इंस्टॉलमेंट कितनी हुई, 20,000, 20,000, 20,000। ये हो गई 3। आगे क्या लिखा है बेटा, एक एक वर्ड ध्यान से पढ़ना। एनुअल, एनुअल मतलब हर साल, यानी ये पहले साल के एंड में दोगे, ये दूसरे साल के एंड में, और ये तीसरे साल के एंड में। अलोंग विद, साथ में क्या दोगे, इंटरेस्ट, यानी इसके साथ आपको एक्स्ट्रा और क्या देना पड़ेगा,
आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट का रेट है 10%। यहाँ भी इंटरेस्ट दोगे, यहाँ भी इंटरेस्ट दोगे, और यहाँ भी इंटरेस्ट दोगे। दोस्तों दिक्कत ये है इंटरेस्ट निकालना। अगर आप बच्चे आराम से समझना चाहते हो तो बस इस बात को समझ लो कि आप बच्चों को दिक्कत आएगी हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट, बाकी सब बहुत आसान है। पहले मुझे बताइए क्या क्वेश्चन क्लियर है? आपको ये कहना क्या चाह रहा है? बेटा जल्दी से ये बताओ, क्या आप बच्चों को क्वेश्चन क्लियर है? बोलो जल्दी जल्दी। और मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ वाइज लोन अकाउंट। बेटा वाई का लोन अकाउंट बना रहा हूँ, 3 साल का अकाउंट बनाऊंगा। सबसे पहले आएगा ओपनिंग बैलेंस। कितने का लोन था? 60,000। ये है ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद आप इसके ऊपर क्या दोगे? इंटरेस्ट। आप इंटरेस्ट दोगे। आपको पता है इंटरेस्ट का रेट कितना है? 10%। अब लोन कितना है? लोन है 60,000 का। तो इंटरेस्ट 10% इंटरेस्ट कितना हो गया दोस्तों? 6,000। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे 2,000। गलत आंसर है वो, इस बात को समझे। इंटरेस्ट लोन कितने का है? 60,000। तो 10% का इंटरेस्ट लगेगा 6,000। पूरा साल खत्म हो गया, पूरा साल खत्म। और अब आप फाइनली यहाँ पे क्या करोगे? पेमेंट करोगे। कैश में क्या करोगे? पे। कितना कितना करोगे समझना ध्यान से। पहले साल 20,000 तो दोगे ही दोगे। 20,000 का पेमेंट प्लस इंटरेस्ट। बेटा 20,000 तो देना ही देना है, साथ में पता है क्या देना है? इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट था? 6,000। इसका मतलब आप टोटल पेमेंट कितनी करोगे? 26,000। इस बात को समझें आप, 20,000 प्लस इंटरेस्ट 6,000, और लास्ट में जो बच जाता है उसको पता है हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बैलेंस सीडी। बेटा मुझे बताइए बैलेंस सीडी कितना बचा? जल्दी जल्दी बेटा, सारे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे और बताएं बैलेंस सीडी कितना बचा। 66 में से 26 गए तो दोस्तों बैलेंस बचा 40,000। और यही बैलेंस पहला साल खत्म। बेटा पहला साल खत्म, अगले साल का ये क्या बन जाएगा? ओपनिंग बैलेंस। फर्स्ट ईयर खत्म, सेकेंड ईयर का ओपनिंग बैलेंस कितना बचा? 40,000। अब ये बताओ, अब लोन कितने का बचा? बेटा लोन 60,000 का बचा या 40,000 का? बताइए मुझे। मुझे इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट का रेट है 10%। बेटा लोन 60 का है या 40 का? लोन बचा कितना? लोन बचा 40,000 का। वेरी गुड इशिका, वंशिका। अब 40,000 पे मैं इंटरेस्ट दूंगा, तो 40,000 का 10% कितना हुआ? 4,000। इस बात को समझना, इंटरेस्ट किस पर देते हैं? जितना बैलेंस आउटस्टैंडिंग होता है। टोटल आ गया 44। टोटल आ गया 44,000। अब मैं पेमेंट करने जा रहा हूं। मैंने लिखा कैश की पेमेंट। सोचना जरा ध्यान से। सेकंड ईयर 20,000 तो ये दूंगा, और इंटरेस्ट भी दूंगा अलोंग विद इंटरेस्ट। साथ में इंटरेस्ट भी दोगे। 20,000 तो ये देंगे, साथ में इंटरेस्ट कितना दोगे? 4,000। टोटल पैसा कितना देंगे? 24,000। अब ये बताओ फाइनली बैलेंस सीडी कितना आया? बैलेंस सीडी। बेटा बैलेंस सीडी पता है कितना बचा? बैलेंस सीडी बचा 20,000 का। और अब ये बैलेंस सीडी अगली बार का क्या बन जाएगा? दूसरा साल भी खत्म, पहला साल खत्म, दूसरा साल खत्म, अब आ गया तीसरा साल। बैलेंस बीडी, बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने का लोन है? 20,000 का।
अब तीसरे साल फिर इंटरेस्ट निकालूंगा और अब इंटरेस्ट कितना दूंगा, 10%। बताओ कितने का लोन अभी भी पेंडिंग है। बेटा 20,000 का लोन अभी भी पेंडिंग है, तो कितना आया, 2,000। ये हमारा तीसरा साल है। तीसरे साल को खत्म करना है आपने, 22,000। जल्दी बताइए। अब मैं कैश पेमेंट करने जा रहा हूं, कैश पेमेंट। कैश पेमेंट 20,000 ये, और साथ में इंटरेस्ट 20,000 तो देना ही देना है, साथ में इंटरेस्ट कितना है, 2,000। तो टोटल पेमेंट कितनी हुई, 22,000। और कुछ बैलेंस बचा नहीं, तो बेटा 3 साल में लोन अकाउंट खत्म, नील बैलेंस। बस यही है लोन अकाउंट। आप बच्चों को दिक्कत आएगी बस इंटरेस्ट निकालने में, वो आप समझ जाना। इंटरेस्ट किस पे निकालते हैं बेटा, इंटरेस्ट निकालते हैं हमेशा ओपनिंग बैलेंस पर। ये आसान तरीका है। इंटरेस्ट किस पे निकालते हैं, ओपनिंग बैलेंस। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, पहले मुझे बताइए क्या ये पॉइंट क्लियर है आप सबको। बेटा बताओ जल्दी से, क्या ये पॉइंट समझ आया है आप सबको। लोन अकाउंट का टॉपिक खत्म। मैं अगर बात करूं पहला साल, दूसरा साल, 3 साल में लोन खत्म। आपने कहा था 3 साल इक्वल इंस्टॉलमेंट देंगे, 20,000, 20,000 और 20,000। और साथ में कहा था अलोंग विद इंटरेस्ट। पहले साल का इंटरेस्ट था 6,000, दूसरे साल का था 4,000, तीसरे साल का था 2,000। बेटे पीछे वाले क्वेश्चंस की फिगर है। इसका मतलब आपने पहले साल पे करा 26,000, दूसरे साल पे करा 24,000, तीसरे साल पे करा 22,000। मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं, इस चीज को पता है क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट है। इस लाइन को क्या कहते हैं बेटा, अगर आपको याद हो, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल है। आप सब बच्चे बस ये बता दें इसको क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं बेटा, बस ये बता दो। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ये क्या होता है, बोलो जल्दी से। बच्चे कह रहे हैं सर अमाउंट होता है। बेटा ये अमाउंट भी होता है, और इसे पता है क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड इंस्टॉलमेंट। याद रखना, इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड होता है। ये प्रिंसिपल है, ये इंटरेस्ट है, और जो बचता है उसको अमाउंट भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, इंस्टॉलमेंट। क्या ये वाला टॉपिक समझ आया है आपको, बोलो बेटा फटाफट, जल्दी से बताइए। एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। एक पार्टनर है वाई, वाई का लोन है 60,000। बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ है 12% पर एनम। और उन्होंने कहा 2 इंस्टॉलमेंट देनी है, 2 इंस्टॉलमेंट, और दोनों इंस्टॉलमेंट इक्वल होनी चाहिए, दोनों इंस्टॉलमेंट इक्वल होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे नंबर लाइन बनाऊं, यहाँ पर लोन कितने का है, लोन है 60,000 का। उन्होंने कहा 2 इंस्टॉलमेंट। ये पहला साल खत्म होगा, आखिरी में आप पहली इंस्टॉलमेंट दोगे, कितनी इंस्टॉलमेंट दोगे, 30,000। फिर ये दूसरा साल खत्म होगा, फिर यहाँ पे इंस्टॉलमेंट दोगे 30,000। तो पहली इंस्टॉलमेंट यहाँ, दूसरी इंस्टॉलमेंट यहाँ, 60,000 खत्म। मगर साथ में क्या दोगे, इंटरेस्ट। आप बच्चे मुझे ये इंटरेस्ट बताएं जल्दी से। बेटा पहले साल
12% किस पे लगाऊं? बोलो बेटा, इंटरेस्ट का रेट बताएं। अमन ने बता दिया। बेटा जब लोन 60,000 का है तो पूरे साल 60,000 का 12%, 12 होता है 72, इतना इंटरेस्ट लगेगा। उसके बाद 30,000 तो आपने पे कर दिया, 60 में से 30 दे दिया तो बचा कितना? 30,000। अब 30,000 के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा 12%, तो ये इंटरेस्ट कितना आया? 3600। बस आप मेरे से इंटरेस्ट निकालने सीख लें, बाकी आसान है। अब मैं आता हूं आपके बुक के क्वेश्चंस पर। बेटा यहां तक बात समझ आ गई? यस रुद्राक्ष, वेरी गुड। बेटा यहां तक क्लियर हो गई बात। अब जल्दी से लोन अकाउंट खत्म करते हैं। बेटा इस साल का ना लोन अकाउंट हॉट टॉपिक है, सबसे ज्यादा चांसेस हैं लोन अकाउंट के। और मैं जल्दी से यहाँ देखता हूँ लोन अकाउंट कहाँ गया। चलिए ये रहा दोस्तों लोन अकाउंट। आइए जरा हम आराम आराम से चलते हैं। सबसे पहले चलते हैं इलिस्ट्रेशन 29। बेटा पहले एक आसान फिर मुश्किल कराऊंगा। इलिस्ट्रेशन नंबर 29, तो यहाँ पे लिख देते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 29, पेज नंबर है 6.27। इलिस्ट्रेशन 29 6.27। आइए जरा आराम से पढ़ते हैं। लास्ट में लिखा है प्रिपेयर वाई लोन अकाउंट। बेटा लास्ट में लिखा है प्रिपेयर लोन अकाउंट until he has paid the entire amount due to him the firm closes the books। हमारी बुक्स क्लोज होती हैं 31 मार्च एवरी ईयर। अब स्टार्ट करते हैं। 3 पार्टनर थे, इनकी रेशियो थी इक्वली। फाइनली वाई चला गया। आफ्टर एडजस्टमेंट मतलब दोस्तों सीडी हिज कैपिटल अकाउंट। आफ्टर एडजस्टमेंट मतलब 4 स्टेप करने के बाद उसकी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस सीडी आ रहा है 75,000। 1 अप्रैल 2019 में वाई पेड 15,000 इमीडिएटली ऑन रिटायरमेंट। 75 था, 15,000 उसी टाइम दे दिया, तो बैलेंस कितना बचा? बताओ जल्दी से, बैलेंस कितना बचा? ये है वाई। वाई का बैलेंस सीडी आ रहा था 75,000। उसमें से आपने इमीडिएटली कैश दे दिया 15,000, उसी टाइम दे दिया, तो बेटा बाकी का जो बैलेंस बचा वो कहाँ ट्रांसफर हो गया? लोन में। और लोन के बारे में कह रहे हैं तीन इंस्टॉलमेंट इक्वल होनी चाहिए, एनुअल होनी चाहिए, यानी साल में एक बारी, अलोंग विद इंटरेस्ट का रेट है 5%। बेटा इंटरेस्ट देंगे 5% पर एनम। यानी पहली बात तो इसको डिवाइड करो आप 3 से, तो आपको पता लग जाएगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट और थर्ड इंस्टॉलमेंट। आपको ये पता चल गया आपको 20,000 20,000 और 20,000 देने पड़ेंगे। साथ में क्या दोगे? साथ में दोगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का रेट है 5%। अब जल्दी बताओ, 60,000 का लोन है, 5% का इंटरेस्ट। बेटा अब आप ही जल्दी से पार्टिसिपेट करें फटाफट। और मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ लोन अकाउंट। बेटा आप बस इंटरेस्ट निकाल लो, मैं यहाँ पे लोन अकाउंट बनाने जा रहा हूँ जल्दी से फटाफट। लो सर लोन अकाउंट भी खत्म। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस कितने का लोन था? 60,000 का। उसके बाद यहाँ देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। आपको पता है इंटरेस्ट इस पे निकलेगा 60,000 का 5%, 3,000। इसका मतलब इंटरेस्ट पहले साल कितना लगेगा? 3,000। तो आप टोटल कितना पे करोगे? 23,000 आप पे करोगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा टोटल आया 63,000।
वेरी गुड बेटा, कुछ बच्चों ने निकाल लिया है, वेरी गुड। 63,000 और मैं यहाँ पे करूंगा कैश अकाउंट से, कितना पे करूंगा? 23,000। 23,000 पे कर दिया और लास्ट में क्या बचा? बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी बचा 40,000। अब ये सीडी अगली बार का क्या बन जाएगा? बीडी। 40,000 बीडी है। अब दिक्कत ये है, अब जब इंटरेस्ट निकालूंगा तो दोस्तों इंटरेस्ट इस पे निकालूंगा। 40,000 का 5% होता है 2,000। ये आ गया 2,000 का इंटरेस्ट। कितनी इंस्टॉलमेंट दूंगा? 22,000। तो ये आ गया 42,000। 42,000 बस। अब मैं कैश में कितना दूंगा? कितना दूंगा कैश में? कैश में दूंगा 22,000। 42 में से 22,000 की पेमेंट कर दी तो लोन कितना बचा? 20,000। और ये 20,000 अब क्या बन जाएगा? बीडी। 20,000 का बीडी है और इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इंटरेस्ट किस पे लगेगा? इस पर 5%। 5% हुआ 1,000। इसका मतलब थर्ड ईयर इंटरेस्ट लगेगा 1,000। तो मैं इंस्टॉलमेंट कितनी दूंगा? इंस्टॉलमेंट दूंगा 21,000। और जैसे ही यहाँ पे मैंने इंस्टॉलमेंट दी 21,000, ये अकाउंट हमारा क्लोज। बेटा क्या है, मेरे लोन अकाउंट आप सब बच्चों को समझ आया है? मैं मुश्किल क्वेश्चन करूंगा बेटा, जल्दी से बताइए मुझे। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अमन, सौम्या, शकुन, अश्मित, समीक्षा, निधि, रुद्राक्ष, रिया, तन्वी, पूर्वी, वंशिका। बेटा ये आप सब बच्चों को समझ आ चुका है। और अब हम क्या करते हैं, अब चलते हैं जरा मुश्किल क्वेश्चन पे। मुश्किल क्वेश्चन को आप बस आराम से समझना। आपको दिखाता हूं सर उसमें मुश्किल क्या है। आप बच्चों को थोड़ा सा मैथ्स यूज करना पड़ेगा। बेटा अकाउंट्स में मुश्किल सिर्फ यही है कि बच्चों को मैथ्स यूज करना पड़ता है और वहीं पे बच्चों को डाउट हो जाता है। हम चल रहे हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 28। जहां मैथ्स आ गया वहां बच्चों को डाउट शुरू। इलिस्ट्रेशन नंबर 28। एक बच्चे ने यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स में डाल रखा था कि सर मैथ्स की क्लासेस भी आप ही पढ़ा दिया करो। बच्चों के कितने नेक विचार हैं। अकाउंट्स भी मैं पढ़ा दूं, मैथ्स भी मैं पढ़ा दूं। वेरी गुड। बेटा इलिस्ट्रेशन 28 ध्यान से जरा समझते हैं। 3 पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो है इक्वली। मुश्किल है क्वेश्चन, ध्यान से अलर्ट रहना। जेड रिटायर आफ्टर एडजस्टमेंट। आफ्टर एडजस्टमेंट मतलब 4 स्टेप करने के बाद उसकी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आ रहा है 1,00,000 1 अप्रैल 2019 को। जेड पेड 2 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट्स एट द एंड ऑफ ईच ईयर 37,500 इंक्लूडिंग। बेटा बॉक्स बनाएंगे सारे बच्चे। ये जो पेमेंट कर रहे हैं 37, इसमें इंक्लूड है इंटरेस्ट 10% ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस ईच ईयर। और कह रहे हैं जो बच गया इंक्लूडिंग, फिर इंक्लूडिंग वो आप दोगे थर्ड ईयर। पता नहीं सर क्या क्या बोल रहे हैं ये। बेटा ये क्या बोल रहे हैं, ये कहना चाहते हैं कि क्वेश्चन है मुश्किल। और जब मुश्किल क्वेश्चन होता है तो फटाफट आप मेरे साथ बनाएंगे नंबर लाइन। 3 साल में डिवाइड करेंगे, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। बेटा नंबर लाइन बनाएंगे तो आपकी हेल्प हो जाएगी। ईयर स्टार्ट हुआ है 19 में और इस दिन 1,00,000 रुपए का लोन है। 1,00,000 रुपए का लोन है। उन्होंने कहा हम 3 बार पेमेंट करेंगे, 1 2 3, 3 पेमेंट होंगे। ये होगी पहले साल एंड में, ये होगी दूसरे साल एंड में और ये होगी तीसरे साल। अब पढ़ते हैं ध्यान से।
बेटा कैपिटल अकाउंट का मतलब है कि बैलेंस सीडी इतना बन रहा है 1 लाख, और वो सारा ट्रांसफर कहाँ हो जाएगा, लोन में। 2, पहले चलते हैं 2 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट्स एट द एंड ऑफ ईच ईयर 37,500। बेटा ध्यान से देखना, उन्होंने कहा इंस्टॉलमेंट दे रखी है, इस वर्ड को समझें। 37 इंक्लूडिंग, इसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड है। इट मींस पहली बार जो आपको पेमेंट कर रहे हैं वो है 37,500। इसमें दोस्तों कुछ प्रिंसिपल होगा और कुछ क्या होगा, इंटरेस्ट। ये इंस्टॉलमेंट दे रखी है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। कह रहे हैं दूसरे साल भी यही होगी, इक्वल इंस्टॉलमेंट। ये क्या है, दिस इज कॉल्ड इंस्टॉलमेंट। तो पहले साल ये, दूसरे साल ये, और तीसरे साल कह रहे हैं बैलेंस जो बच गया। अब दिक्कत है सर ये इंटरेस्ट का रेट कितना था, इंटरेस्ट का रेट है 10% पर एनम। बेटा मैं इंटरेस्ट कैसे निकालूं, दिक्कत ये है, दिक्कत आ रही है ये कि मैं इंटरेस्ट कैसे निकालूं। आप बच्चों को मैंने इतना इजी वे में बताया है, जल्दी से पार्टिसिपेट करें और जल्दी से मुझे ये बताएं कि सर इंटरेस्ट कैसे निकलेगा। लो बच्चों, ओपनिंग बैलेंस कितने का लोन था, 1 लाख, 1 लाख का लोन था। इंटरेस्ट ऑन लोन याद है, इंटरेस्ट इस पर निकालते हैं 10%। 1 लाख का कितना इंटरेस्ट आ गया, 10,000। लो बेटा इंटरेस्ट आ गया 10,000। अब तो बता दो प्रिंसिपल कितना आएगा, जल्दी से बताओ प्रिंसिपल कितना आएगा। मैं नहीं बताऊंगा, आप बताएंगे प्रिंसिपल कितना आएगा। वेरी गुड, प्रिंसिपल आएगा 27,500। और यहाँ पे अब मैं पेमेंट करने जा रहा हूँ कैश। पेमेंट हमेशा होती है इंस्टॉलमेंट की। लो सर इंस्टॉलमेंट की पेमेंट हो गई, लास्ट में बचा बैलेंस सीडी। जरा देखो 1,10,000 में से 37,500 गया तो बैलेंस सीडी आया 72,500। अब दूसरे साल की दिक्कत, दूसरे साल पहले देखते हैं ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कितना आएगा, 72,500। अब इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट इस पर, इंटरेस्ट का रेट था 10%, इसका 10% होगा 7250। इसका मतलब सर इंटरेस्ट तो मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया। टोटल करते हैं 72 और 7, 79,750। बेटा मुश्किल कुछ नहीं था, बच्चों को लैंग्वेज नहीं समझ आ रही थी पेपर में। बोर्ड का क्वेश्चन है। पेमेंट करूंगा कैश में, कितनी पेमेंट करूंगा, पेमेंट तो सर इक्वली थी, जो पहले साल थी वही थी। और लास्ट में बचा बैलेंस सीडी। 79 में से 37 गए तो ये बचा 42,250। अब थर्ड ईयर उन्होंने कहा था जो भी बैलेंस बच जाए, कितना बैलेंस बचा, 42,250। अब इस पर निकालूंगा इंटरेस्ट, इस पर इंटरेस्ट का रेट है 10%, तो इसका इंटरेस्ट हो गया 4225। और टोटल हो गया 46,475। लो सर खत्म। अब जब पेमेंट करूंगा, तीसरे साल पेमेंट करूंगा, तो तीसरे साल तो मैं पूरे के पूरी 46,475 की पेमेंट करूंगा। इट मींस लास्ट ईयर पेमेंट कितनी होगी, 46,475। ये है लास्ट ईयर की इंस्टॉलमेंट। मुझे जो लगता है आप सब बच्चों के लिए, आप सब बच्चों को ये वर्ड समझ आना चाहिए। पहले पता है क्या लिखा था, पहले वाले क्वेश्चंस में लिखा हुआ था, समझना डिफरेंस कहाँ है।
पहले लिखा होता था अलोंग विद इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट भी देना है साथ में। और इस क्वेश्चन में पता है क्या लिखा था बेटा? इस क्वेश्चन का जो मेन वर्ड था वो था इंक्लूडिंग। यानी सर यहाँ पे आपको जो पेमेंट दे रखी थी वो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट थी, और इंक्लूडिंग का मतलब इंस्टॉलमेंट। जल्दी से बताओ क्या दोस्तों ये क्वेश्चन समझ आया है? अदरवाइज बेटा फिर मैं आप सब बच्चों को म्यूट अनम्यूट करूंगा। अगर किसी का डाउट है तो बोलो जल्दी से। एनीवन बेटा, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी से बताइए जी। बेटा जल्दी से बताओ, क्या ये क्लियर है आप सब बच्चों को? जल्दी जल्दी। यस, सबको क्लियर है बेटा। मुश्किल वाला क्वेश्चन खत्म, इंस्टॉलमेंट भी खत्म हो चुकी है इसके अंदर। बोलो बेटा, क्या मेरी बात समझ आ गई है यहाँ तक? यस। एक और क्वेश्चन करते हैं आपके साथ, थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे ले चलते हैं आपको। इलिस्ट्रेशन नंबर 30। इलिस्ट्रेशन नंबर 30। बस ये इंक्लूडिंग वाली बात को आपको समझ के चलना है। और मैं चल रहा हूं आपके साथ इलिस्ट्रेशन नंबर 30। चलिए आइए दोबारा से एक बार रीड करते हैं। बेटा ये अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसमें दिया हुआ है बनवारी, गिरधारी, मुरारी। बेटा सारे कृष्ण जी के भक्त हैं। बनवारी, गिरधारी, मुरारी sharing profit and losses in the ratio 4:5:6. On 31st March, गिरधारी retire. मार्च में गिरधारी रिटायर हुआ। On that date, capital of बनवारी, गिरधारी, मुरारी, ध्यान से पढ़ना क्या लिखा है, बिफोर नेसेसरी एडजस्टमेंट्स। यानी अभी तक आपने चारों स्टेप नहीं करे हैं, बिफोर लिखा है। पहले पता है क्या लिखा होता था? पहले लिखा होता था आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है चारों स्टेप करने के बाद, बैलेंस सीडी। और बिफोर का मतलब है बैलेंस बीडी, ब्रॉड डाउन। 2 लाख, 1,50,000। मेरा फोकस रहेगा सिर्फ गिरधारी पर। गिरधारी की कितनी है? 1 लाख। ऑन गिरधारी रिटायरमेंट, गुडविल ऑफ फर्म वैल्यूड। बेटा गुडविल वैल्यूड दी हुई है, क्या एंट्री होती है जल्दी से बताएं? गुडविल वैल्यूड है 1,14,000। रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स में प्रॉफिट हुआ है, गुडविल वैल्यूड की एंट्री, वेरी गुड, G2S। रीवैल्यूएशन में दोस्तों प्रॉफिट हुआ है 6,000। और जनरल रिजर्व दिया है बुक्स में। बुक्स का मतलब होता है बैलेंस शीट। 30,000 का जनरल रिजर्व। अभी सिर्फ क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। आगे क्या लिखा है? अमाउंट पेबल टू गिरधारी वॉज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। कह रहे हैं जो बच गया वो लोन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। आओ जरा मेरे साथ। सबसे पहले मैं बनाता हूं गिरधारी का कैपिटल अकाउंट। बेटा पहले कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट बनाने के मैंने आपको स्टेप बताए थे। सबसे पहले आता है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कितना था? 1,00,000 रुपए। ओपनिंग बैलेंस था 1,00,000 बिफोर एडजस्टमेंट। फिर आता है रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट। अब जल्दी से बताओ, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है 6,000 और गिरधारी का शेयर कितना है? 6, 4, 10, 5, 5/15, 1/3। तो 6,000 में से इसे कितना मिलेगा? 2,000। वेरी गुड। फिर आता था दोस्तों जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व है 30,000। 30,000 का गिरधारी का शेयर है 5/15, 10,000। तो 10,000 मिलेगा ये।
अब आता है प्रीमियम फॉर गुडविल। अब गुडविल के लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा बेटा, गुडविल के लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा। गुडविल वैल्यूड ऑफ फर्म, गुडविल वैल्यूड दे रखी है 1,14,000 और गुडविल वैल्यूड की एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइस। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं, गिरधारी जो जा रहा है, गिरधारी का शेयर कितना है। गिरधारी का शेयर है 5/15, 1,14,000। जो भी गिरधारी का शेयर है वो गिरधारी को मिलेगा। 1,14,000 में गिरधारी का शेयर कितना हुआ बताएं जल्दी से, करूं एक बारी। 1,14,000 डिवाइड बाई 3, तो गिरधारी का शेयर आ गया 38,000। बेटा ये पैसा किसे मिलेगा, गिरधारी को। ऑफ कोर्स ये पैसा कौन देंगे, पुराने पार्टनर्स देंगे। मैं यहाँ पर एंट्री तो होनी चाहिए गेनिंग टू सेक्रीफाइस। बेटा मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, मुझे पता है गिरधारी को कितना पैसा मिलेगा, 38,000। एंट्री आपको आती है, कैसे पोस्ट करते हैं, मिलेगा कितना 38। और अब देखते हैं टोटल कितना हुआ, 38 और 2 50, 40 50, 1,50,000। बेटा एंट्री अपने आप पोस्ट कर लेना। इसका मतलब टोटल आ रहा है 1,50,000। ये है बैलेंस सीडी, और उन्होंने कहा था बैलेंस सीडी को कहाँ ट्रांसफर कर देना, गोपी के लोन में। यानी ये सारा का सारा बैलेंस सीडी कहाँ चला गया, लोन में। पहले ये बताओ क्या आपको ये क्लियर है कि लोन कितना आया। मैं अब आगे चलूंगा। बेटा एंट्री वेंट्री सब बता दी, लोन अकाउंट आ गया और अब हम बनाएंगे गोपी का लोन। मगर उससे पहले अब हम पढ़ेंगे इंस्टॉलमेंट्स के बारे में। लोन याद रखना, लोन कितना आया है, 1.5 लाख रुपए। चलिए पढ़ें जरा क्या लिखा है, दोबारा से पढ़ेंगे अब। जो भी गिरधारी का लोन है, टू, दो, ईयरली, सालाना इंस्टॉलमेंट। कितनी इंस्टॉलमेंट है, 75। बट आगे क्या लिखा है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। बेटा इस 75 में इंटरेस्ट इंक्लूड है 10%। यानी सर ये क्या है, ये इंस्टॉलमेंट है। कह रहे हैं पहली 2 इंस्टॉलमेंट 75 ईच, एंड द बैलेंस जो बच जाएगा वो आप दोगे 3rd ईयर में। सेम क्वेश्चन है, क्या कहना चाह रहे हैं, कह रहे हैं पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। पहले साल की इंस्टॉलमेंट दे रखी है 75, दूसरे साल की भी इंस्टॉलमेंट है 75, तीसरे साल जो बच गया। इंस्टॉलमेंट कैसे आती है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। और टोटल लोन कितना है, 1.5 लाख का। बेटा क्या आप मुझे बता सकते हो पहले साल का इंटरेस्ट कितना होगा, जल्दी से बताओ। अब हम बनाने जा रहे हैं गिरधारी का लोन अकाउंट। बेटा मुझे बताइए पहले साल का इंटरेस्ट कितना होगा। अब आपको सारी बातें पता हैं। ओपनिंग बैलेंस है 1.5 लाख, तो 1.5 लाख का है तो उसी पर इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा इस पर। और इंटरेस्ट का रेट कितना था, इंटरेस्ट का रेट था 10%। यानी पहले साल कितना इंटरेस्ट लगेगा, 15,000। ये लो सर इंटरेस्ट आ गया 15,000। पहला साल खत्म। पहले साल में अब हम करेंगे पेमेंट, पेमेंट करते हैं इंस्टॉलमेंट की। 75,000 की पेमेंट कर दी तो बैलेंस सीडी कितना बचा, 165 में से 75 गया, 90,000। अब आपको पता चल गया है अगली बार का बैलेंस है 90। तो बेटा ये भी बता दो जल्दी से, अब इंटरेस्ट कितना निकलेगा, 90 का 10%। इंटरेस्ट पता है कितना निकलेगा, 9,000।
दूसरा साल खत्म, पेमेंट करो, दूसरे साल की पेमेंट भी कितनी है 75। बताइए बैलेंस सीडी कितना है, 99 में से 75 गया तो कितना बचा, 24,000 और 24,000। अब तीसरे साल का क्या बन जाएगा बीडी, 24। अब इंटरेस्ट किस पर निकलेगा, इंटरेस्ट निकलेगा 24,000 पे, कितना आया 2400। इसका मतलब फाइनल इंस्टॉलमेंट पता है कितनी होगी, 24,000 और 2,400, फाइनल इंस्टॉलमेंट होगी 26,400। यही ढूंढनी थी, 26,400 की फाइनल इंस्टॉलमेंट है, इसमें इंटरेस्ट है 2,400, प्रिंसिपल है 24,000 रुपए। बेटा ये थी फाइनल इंस्टॉलमेंट। और मैं आपको बताता हूं सीबीएसई का जो ट्रेंड है बेटा, अक्टूबर में आपका कॉमर्स का ओलंपियाड होता है, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर या नवंबर में कॉमर्स का ओलंपियाड होता है, और ओलंपियाड में आते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस, और उस एमसीक्यू के अंदर ये पूरा क्वेश्चन दिया होगा और आपको बोलेंगे थर्ड ईयर का इंस्टॉलमेंट का अमाउंट बताओ, बस पूरा इतना बड़ा क्वेश्चन करना होगा, सिर्फ आपसे पूछेंगे थर्ड ईयर का इंस्टॉलमेंट का अमाउंट बताओ, और उस अमाउंट के लिए दोस्तों आपको पूरा का पूरा वर्किंग्स करनी पड़ेंगी, तब जाके पता चलता है। तो ओलंपियाड में आते हैं एमसीक्यूज, और उसी के बेस पर आपके सीबीएसई का पेपर डिजाइन होता है। अब मैं लेता हूं आपके डाउट्स। दोस्तों लोन अकाउंट हमारा यहाँ पे खत्म हो गया है, और आप जल्दी से बताएंगे चैट बॉक्स में, डू यू हैव एनी डाउट्स। तो लोन अकाउंट का टॉपिक और जो टेक्निकल टॉपिक था वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है, ओलंपियाड का एमसीक्यू भी डिस्कस कर लिया है। जी बेटा जल्दी से बताएं।